अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं फ्री फॉल पे। नेक्स्ट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, अगर एक m मास का पार्टिकल एयर में रिलीज कर दो, वो नीचे की तरफ गिरता है, उस पर ग्रेविटी कुछ फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है? m इंटू जी। ये उस पर फोर्स एक्ट करता है, और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? g। कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम क्वेश्चन में इसको अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता। जैसे 2 kg का पार्टिकल है, 3 kg का पार्टिकल है, इस पे कितना फोर्स लगेगा? 2g मास इंटू ये। बट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इसका g आएगा, और 3g वाले का इस पे 3g का फोर्स लगेगा। वेट इसका ज़्यादा है, बट एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा? सेम। तो अगर इन दोनों को सेम हाइट से रिलीज करो तो ये सेम टाइम पे फॉल करेंगे। तो एक एग्जांपल है, एक पार्टिकल को इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो एक पार्टिकल को मैंने ड्रॉप कर दिया। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट रीचेज द ग्राउंड। कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे रीच करेगा? हाइट है कितनी? 45 मीटर। तो ऐसे जा रही है। अब इन क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर लो। वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। इसको भी पॉजिटिव चूज कर सकते हो, डाउनवर्ड को भी पॉजिटिव चूज करते हो। तो मान लो, मैंने वैसे प्रेफर हम करते हैं जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे है ना, तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो। तो मान लो मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, तो स्टार्टिंग स्पीड कितनी है? 0। एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होता है, तो मतलब, और नीचे वाला तुमने पॉजिटिव लिया है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? प्लस g, या प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ है? नीचे की तरफ, प्लस 45। कौन सा इक्वेशन यूज करो? एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमें टाइम निकालना है। एस इज 45 इज इक्वल टू यू इज 0 प्लस हाफ ए कितना है? जी, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना आ गया? 9, या टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 सेकेंड। टाइम नेगेटिव नहीं लेते तो 3 सेकेंड। इसी क्वेश्चन में अगर तुम वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते, कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ऊपर वाला पॉजिटिव ले लो, तो अगर तुम इस क्वेश्चन में ऊपर वाला डायरेक्शन भी पॉजिटिव लेते तो स्टार्टिंग स्पीड तो थी 0, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो मैं क्या लिखता? माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है जबकि तुमने ऊपर वाला पॉजिटिव लिया, तो डिस्प्लेसमेंट इज -45। एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो सोल्व करो, फिर से वही 3 सेकेंड ही आएगा। तो कोई भी एक डायरेक्शन स्टार्टिंग में पॉजिटिव चूज कर लो। वर्टिकली अपवर्ड भी चूज कर सकते हो, वर्टिकली डाउनवर्ड भी। हम प्रेफर करेंगे जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसको पॉजिटिव ले। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, एक पार्टिकल को मैंने 0 स्पीड से ड्रॉप किया h हाइट से, कितने टाइम के बाद वो नीचे आएगा, फॉल करेगा। तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। मैं नीचे वाला पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। स्टार्टिंग स्पीड इज 0, एक्सेलरेशन इज नीचे की तरफ होती है तो प्लस जी, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस है वो भी नीचे है, प्लस h। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से t कितना आ गया? √2h/g। तो अगर एक पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप कर दो, किसी भी t टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? हाफ जी टी स्क्वायर, या h हाइट कवर करने में टाइम कितना लगता है? √2h/g। सेकेंड केस, अब मैंने पार्टिकल को ड्रॉप नहीं किया, इसको 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंक दिया। हमें टाइम फाइंड करना है, कितने टाइम के बाद ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा। तो मैं मान लो नीचे वाला डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले रहा हूं, तो स्टार्टिंग स्पीड नीचे की तरफ है 20, एक्सेलरेशन जी वो भी डाउनवर्ड ही होता है तो प्लस 10, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही है प्लस 25। तो एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 5 इज 0। अब इसके रूट्स निकाल लो टाइम के। क्या था? ये a हो गया, a इज 1, b इज 4, c इज
-5, तो क्या रूट्स होते हैं? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 टाइम्स a, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 20 प्लस, ठीक है, 4 स्क्वायर, ये प्लस 20 हो जाएगा, तो 16 प्लस 20 बाई 2, तो ये रूट ऑफ 36, रूट ऑफ 36 कितना होता है? 6, तो क्या आ गया? -4 प्लस 6 बाई 2, एक आ गया -4 माइनस 6 बाई 2, ये हो गया 2 बाई 2 1 प्लस 1, और ये कितना आ गया? -5। तो हम जो आंसर लेंगे ना +5 लेंगे, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो आंसर तुम्हारा कितना है? 1 सेकेंड। या मैंने एक दूसरा मेथड भी सिखाया था, ऐसे दो, इसको और सॉल्व करने का एक और मेथड क्या सिखाया था, ऐसे दो वैल्यूज चूज करो जिनका सम तो हो 4 +4 और प्रोडक्ट हो -1। तो कैसे कर सकते हो? सम हो +4 और प्रोडक्ट हो -1, तो क्या करा? एक +5, एक +5 और -1, सम है +4 और प्रोडक्ट है -5, ठीक है, प्रोडक्ट इन दोनों का। तो क्या आ गया? टी कॉमन ले लो, t + 5 -1, t + 5 इज इक्वल टू 0, t + 5 कॉमन निकालो, ये आ गया t -1 इज 0, तो आइदर दिस इज 0, तो t आ जाएगा -5, और दिस इज 0, t कितना आ जाएगा? +1। तो दोनों में से जो भी मेथड इजी लगे वो प्रेफर करो। इसमें एक पार्ट और था, हमें इसकी वेलोसिटी भी निकालनी थी कि कितनी वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को आके स्ट्राइक कर रहा है। तो स्टार्टिंग स्पीड है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड निकाल सकते हो। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? v² माइनस u² इज 2as। फाइनल स्पीड हमें निकालना है, स्टार्टिंग स्पीड कितना है? 20, एक्सेलरेशन 10 इंटू s कितना है? 25, तो v² कितना आ गया? 400 प्लस 500 रूट ऑफ 900, तो ये कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कह रहा है, एक पार्टिकल मैंने एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, u स्पीड से ड्रॉप करा, h हाइट नीचे आने के बाद उसकी कितनी स्पीड होगी? नीचे आने के बाद स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? क्या होता है? बढ़ती है। तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, तो एक्सेलरेशन, स्टार्टिंग स्पीड इज +u, फाइनल वेलोसिटी इज +v, एक्सेलरेशन इज +g एंड डिस्प्लेसमेंट इज +h। तो थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूँ, v² माइनस u² इज 2as, तो v कितना आ गया? √u² + 2gh। तो h हाइट नीचे आने के बाद इतनी उसकी स्पीड हो जाती है। अगर स्टार्टिंग स्पीड 0 हो, तो h हाइट आने के बाद कितनी स्पीड होगी? इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है, अगर स्टार्टिंग स्पीड 0 है, तुमने ड्रॉप कर दिया, h हाइट आने के बाद कितनी होगी? ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, स्टार्टिंग स्पीड हो गई 0, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है +c, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है +h, फाइनल स्पीड भी डाउनवर्ड है। तो v² माइनस 0² इज 2ah, तो यहाँ से फाइनल स्पीड कितना आ गया? √2gh। तो h हाइट गिरने के बाद कितनी स्पीड होती है? √2gh। कितना टाइम कितना लगता है? √2h/g, या कितना t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है? ½ gt²। ये ड्रॉप करने वाले डायरेक्टली फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। ऐसे एक पार्टिकल मैंने ऊपर फेंका, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर इट ट्रेवल्स हाइट h डिस्टेंस जाने के बाद उसकी कितनी स्पीड होगी? मान लो मैं नीचे वाला पॉजिटिव चूज कर रहा हूं, वैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर है,
तो एक काम करो, ऊपर वाला पॉजिटिव चूज करते चलो। फाइनल स्पीड ऊपर की तरफ है प्लस v, इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है प्लस u, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है और मैंने ऊपर वाला इस बार पॉजिटिव चूज किया तो एक्सेलेरेशन इज माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ही है प्लस h। तो कह रहा हूँ h हाइट जाने के बाद कितनी स्पीड होगी, ट्राई कर लोगे सब। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ u स्क्वायर माइनस 2gh का रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, फाइंड रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। ड्रॉप कर दिया, नीचे आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड में कितना है, थर्ड में कितना है, फोर्थ में कितना है। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, स्टार्टिंग स्पीड होगी 0, एक्सेलेरेशन हो गया प्लस g और डिस्प्लेसमेंट नीचे ही। तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1। फर्स्ट सेकंड में u कितना हो गया 0, a बाई टू इज g बाई टू, 2 इंटू 1 माइनस 1 g बाई टू। सेकंड सेकंड में कितना आ गया, ये 3g बाई टू, ठीक है। ऐसे थर्ड सेकंड में निकाल लो, थर्ड सेकंड में कितना हो गया, u कितना है हमारे पास थर्ड सेकंड में, ठीक है, u इज 0, a g बाई टू, 2 इंटू 3 माइनस 1, ये कितना आ गया 5g बाई टू। ऐसे फोर्थ का निकालो वो आएगा 7g बाई टू। तो इनका जो रेशो आता है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, 1:3:5:7 ऐसे चलता रहता है, आगे 9, 11। ये रेशो कब वैलिड है, किसी भी केस में वैलिड है, स्टार्टिंग स्पीड 0 होनी चाहिए और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग स्पीड 0 है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन कंसेक्यूटिव क्या आता है, फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, थर्ड क्या आता है, 1:3:5:7। मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहले हम किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे थे, अब मैं ग्राउंड से फेंक रहा हूं पार्टिकल को। तो एक पार्टिकल को मैंने ग्राउंड से फेंक दिया u स्पीड से, ये ऐसे जाएगा और ये वापस आ जाएगा ना। ये मैं दिखा ऐसे रहा हूं, ये वैसे स्ट्रेट लाइन में वापस आएगा। तो कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर लो। मान लो मैं ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर रहा हूँ, एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे की तरफ जी। तो इसमें क्या क्या टर्म्स आती हैं, एक तो आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मीनिंग होता है कि जितना टाइम ये एयर में रहा। अब देखो जैसे ऊपर गया, ये वापस यहाँ पे आ रहा है, तो जब ये वापस इस पॉइंट पे आया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से गया उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। स्टार्टिंग स्पीड कितना ऊपर की तरफ ही है प्लस u, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, तो टाइम निकालो, s इज u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो u t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, या तो t 0 या t कितना आएगा 2u बाई जी। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड, फाइंड मैक्सिमम, एक होता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट होता है कि जितनी हाइट पे जाके, ये हो गया ना मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम हाइट पे जाके ये और ऊपर नहीं जा सकता, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके एक बार इसकी वेलोसिटी कितनी होती है 0। तो हम ना यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगाएंगे सिर्फ। तो फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल स्पीड इज प्लस u, एक्सेलेरेशन इज माइनस g, जो इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया ये है प्लस h। तो यहां से इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2ah। तो जो मैक्सिमम हाइट का कितना वैल्यू आता है, u स्क्वायर बाय 2g। थर्ड पार्ट, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेन करने में टाइम कितना लगता है, मैक्सिमम हाइट जब अटेन होगा फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0, स्टार्टिंग स्पीड है प्लस u,
एक्सेलरेशन माइनस जी, टाइम निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो देखो टोटल टाइम का ये आधा टाइम लग रहा है, ये u बाई जी टाइम था, ये भी कितना होता है u बाई जी, टोटल टाइम कितना है 2u बाई जी। जैसे ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक पार्टिकल को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होता है 2u बाई जी। ध्यान रखना ये g का मैग्नीट्यूड फिल करना है, हम साइन तो ले चुके हैं ऑलरेडी। मैक्सिमम हाइट कितनी होती है u स्क्वायर बाई 2g, u इज 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, ये कितना आ गया 20 मीटर। अब एक क्वेश्चन आता है, एक पार्टिकल को मैंने किसी हाइट से ऊपर फेंक दिया, तो हमें उसका बताना होता है कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा। ये मान लो 25 मीटर है और ये 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंका, ये ऐसे आ रहा है। अब कुछ बच्चे तो पता क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, यहाँ से पहले यहाँ तक का फिर आगे। ऐसा नहीं करना, ये तो बहुत लंबी पड़ेगा। देखो कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करो जो तुम्हारा मन करे। मान लो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करूं, अब हमें एक तो चूज करना है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं कि पहले ऊपर है फिर नीचे वेलोसिटी, तो कौन सा पॉजिटिव चूज करे कौन सा नेगेटिव। यू का मतलब होता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में वेलोसिटी किधर है, हमने नीचे वाले को पॉजिटिव मानना है, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी ऊपर था तो कितना हो गया -20। एक्सेलेरेशन किधर है नीचे की तरफ, तो एक्सेलेरेशन इज +10। और जो s होता है ना वो डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये नहीं काउंट करना, ये बस तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है फाइनल है। इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है कितना 25। तो ये सोल्व कर लो, ठीक है। ये कैसे सोल्व करोगे, s इज u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर -40 -5। अब सॉल्व करो इसे, a कितना है 1, b इज -4 एंड c इज -5, तो क्या आ जाएगा -b माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 टाइम्स a, तो कितना हो गया 4 प्लस माइनस 16 प्लस 20 बाई 2, तो 4 प्लस माइनस 36 का रूट 6/2, तो एक आ गया 4 प्लस 6/2, एक आ गया 4 माइनस 6/2। ये दो वैल्यूज आती हैं इसकी, तो ये तो हो गया 5 और ये दूसरा कितना आ गया -1। बट टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कितना टाइम आएगा +5। तो कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर लेना। अगर किसी ने इसमें ऊपर वाला पॉजिटिव चूज किया होता तो यू को लेता वो +10, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है -10 और डिस्प्लेसमेंट नीचे है -25, आंसर फिर भी सेम आएगा। क्वेश्चन है, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल्स। कोई डेल्टा टी के टाइम इंटरवल है, हमने ड्रॉप कर दिया, u 0 है, पहले डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, s इज u इज 0 प्लस हाफ a t का स्क्वायर। हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट डेल्टा टी में कैसे निकालूं, यहाँ की तो मुझे स्पीड पता नहीं है, तो क्या करते हैं पहले 2 डेल्टा टी की निकाल लेते हैं फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो u इज 0 हाफ g 2 डेल्टा टी का स्क्वायर, तो कितना गया 4 टाइम्स हाफ g डेल्टा टी का स्क्वायर। तो ये है फर्स्ट सेकंड का कैसे निकालूं, ये तो पहले 2 डेल्टा टी का आ गया, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, इसको ना एक बार मैं s लिख रहा हूं, तो s की टर्म में ये कितना हो गया, ये 4s है, तो ये अगर s है ये वाला कितना है 4s, ये वाला पार्ट कितना आएगा 3s। ऐसे ही पहले 3 डेल्टा टी का निकालो, 3 डेल्टा टी का कितना आएगा 0
प्लस हाफ जी 3 डेल्टा टी का स्क्वायर, ये 9 टाइम्स हाफ जी डेल्टा टी स्क्वायर आ जाएगा, या 9s। तो पूरा है 9s, यहाँ तक है 4s, ये वाला कितना होगा 5s। तो ये जो रेशोज थे 1:3:5:7, ये अभी भी वैलिड है, चाहे एक एक सेकंड का इंटरवल ना हो, बराबर इंटरवल हो, ये रेशो वैलिड रहते हैं। बट क्या कंडीशन होनी चाहिए, बस स्टार्टिंग स्पीड 0, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। इस रेशो को गैलीलियो रेशो भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियो रेशो। ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इफ एट टाइम t1 एंड t2 बी द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट हाइट स्मॉल h। ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, कोई भी रैंडम हाइट है। while ascending and descending, prove that h is equal to half g t1 t2 and t1 plus t2 is 2u by g। तुमने एक पार्टिकल को u स्पीड से फेंका ऊपर, ये ग्राउंड से किसी h हाइट पे दो बार आएगा, एक तो असेंड करते हुए ऊपर जाते हुए, एक नीचे आते हुए। तो एक तो ये t1 टाइम पे आ रहा है, दूसरा ये t2 टाइम पे आ रहा है। तो मान लो किसी भी t टाइम पे यहाँ पे आ रहा है, तो कैसे करें, इक्वेशन लिखते हैं। ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो स्टार्टिंग स्पीड ऊपर है प्लस यू, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है माइनस सी, और डिस्प्लेसमेंट ये मुझे ये बताना है कि ये एच हाइट पे कब आएगा, मान लो टी टाइम पे आ रहा है। तो मैं इसकी एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, मैं टर्म्स इधर ले गया, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इज 0। ये ना टी में क्वाड्रेटिक है, तो मैं क्वाड्रेटिक बताया था, इसके दो रूट्स होते हैं। ए इसमें है हाफ जी, बी कितना है टी का कोएफिशिएंट, ए था ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सी है एच। इसके दो रूट्स आते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी बाय ए। सी मतलब एच बाय ए, हाफ जी या जी बाय 2। तो यहां से कर लो, देखो एच कितना आ गया, हाफ जी t1 t2, और इनका सम कितना होता है, सम इज माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ माइनस यू बाय ए इज हाफ जी। तो t1 प्लस t2, इसकी कितनी वैल्यू आ रही है 2u बाय जी। ये टोटल टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। देखो ये टाइम देखो, ये टाइम अगर t1 है, ये पूरा टाइम है t2। अगर किसी हाइट पे t1 टाइम है ये, तो ये वापस आने का भी t1 टाइम होता है। तो ये t2 प्लस t1 ये मिलके ना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया कितना, 2u बाय जी। नेक्स्ट एग्जांपल है, टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, वन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड अदर थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बॉल ऊपर फेंक दी तुमने, एक नीचे फेंक दी, दोनों में कितना हाइट था 40 मीटर, और तुमने सेम स्पीड से फेंक दी। तुम्हें बताना है कि कब वो मीट करेंगे और कौन सी हाइट पे मीट करेंगे। ठीक है, किसी भी टाइम पे मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, इसका मैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ले रहा हूँ, मान लो इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है y, तो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, मैं इसके लिए ना नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, +20, एक्सेलेरेशन भी डाउनवर्ड है +10, और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है कितना, +y। तो s इज u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए नीचे वाले पार्टिकल के लिए मैं ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो अगर ये मीट कर रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, इसकी स्टार्टिंग स्पीड है +20, क्योंकि इसके लिए मैंने ना ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया। इसकी एक्सेलेरेशन कितनी है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड -10, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, अगर इसने y कवर करा है, इसने कितना कवर किया होना चाहिए, 40 - y। तो 40 - y इज इक्वल टू 20t प्लस हाफ -10 टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आ गई, इनको ऐड कर दो। ठीक है, ये 40 इज इक्वल टू ये 40t, और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ से t कितना आ गया, 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड पे कोलाइड करेंगे, और ग्राउंड से कितना हाइट होगा, ये y का वैल्यू निकालो, y कितना आ गया, 20 × 1
प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया तुम्हारे पास 25। तो ग्राउंड से कितना हाइट होगा, ग्राउंड से हाइट होगा 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई ब्रेक्स आफ्टर ही सीज द नीड फॉर इट। कई बार होता है कि जैसे ना हम गाड़ी, कुछ भी गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, सामने से एकदम से कोई चीज़ आ गई तो हमें ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अब जैसे तुमने देखा कि भाई सामने कोई चीज़ आ रही है और तुमने ब्रेक्स अप्लाई करे, उनमें ना कुछ टाइम का गैप होता है, ये वो गैप दिया हुआ है, इस टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ये जो लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, मना क्यों करते हैं, क्योंकि ड्रिंक करने से हमारे जो नर्व्स हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, या नर्व रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। तो ये ना उसका टाइम दे रखा है कि इतने टाइम तक, जैसे अब तुमने देखा और ब्रेक्स अप्लाई करो और उसके बीच का जो टाइम का गैप है उसको हम बोलते हैं क्या, क्या कहते हैं उसे, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। इतने टाइम तक ब्रेक्स अप्लाई नहीं होंगे तो मतलब इतने टाइम तक वो जैसे जा रहा था वैसे ही जा रहा है। अब क्या कर रहा है, एक पर्सन है वो 54 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है गाड़ी, मतलब स्टार्टिंग स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो पहले, तो ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब इसने क्या करा, सामने इसने जब ब्रेक्स अप्लाई करे तो ब्रेक्स कितना रिटार्डेशन करते हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि आफ्टर ही सीज द रेड लाइट, जैसे उसने रेड लाइट देखी, अब रेड लाइट देखेगा तो ब्रेक्स लगाएगा, तो ब्रेक्स तो कितना टाइम कितना डिस्टेंस वो चलेगा। अब इसका कंसेप्ट देखो, तुमने मान लो t0 पे देखा कि भाई रेड लाइट हो रही है, तो 0 से 0.2 सेकंड तक तुम ब्रेक्स नहीं अप्लाई कर सकते। तो मतलब तब तक गाड़ी जिस स्पीड से पहले जा रही थी अभी भी उतनी स्पीड से ही जाएगी, तो इतने पार्ट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो u इंटू टी, एक्सेलरेशन इज 0 क्योंकि ब्रेक्स हमने अभी अप्लाई नहीं करे, तो ये कितना आ गया 3 मीटर। अभी भी इसका स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। अब जाके इसने ब्रेक्स अप्लाई करे, वो कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब बोल रहा है कितना डिस्टेंस पे जाके वो रुकेगा, तो आगे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आएगा u²/2 है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास 225/8, कर सकते हो इसको सोल्व, ये कितना आएगा 28.125। तो ये टोटल इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इन दोनों का सम, ये कितना आ गया 31.125 मीटर।